माताएं क्लेशः कठिनाई, भूरी अत्यधिक, अल्प बहुत कम, साराणी अच्छा फल, कर्माणि कार्यकलाप, विफलानि निराशा, वा अथवा देहिनां मनुष्यों का विषयार्थानां भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुक, नहीं तथा उसी तरह एवं निसंदेह अर्पित त्वयि आपको, नहीं अवमः अत्यंत नगण्य, कर्म कल्पः ढंग से संपन्न किया गया, अपि भी विफलाय व्यर्थ जाते हैं, ईश्वर अर्पित श्री भगवान को समर्पित होने के कारण कल्पते ऐसा मान लिया जाता है। पुरुषास्य सारे पुरुषों का, एवं निसंदेह सह श्री भगवान ही निश्चय ही आत्मा परमात्मा परमपिता दयितः अत्यंत प्रिय हितः लाभप्रद। ये दोनों श्लोक एक दूसरे के पर्याय हैं। हमें आज अवसर मिला है कि दो श्लोक के लिए विवेचन करें। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु उसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने श्रीमद् भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। अतएव स्वाभाविक है कि परमपिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से श्री भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तात्पर्य देखें तो हम यह व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, यानी आप सबको लागू होता है, वे किसी तरह बिना कठिन श्रम किए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त करते रहते हैं।
वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केवल 40 रुपये से चालू हुआ था। श्रील प्रभुपाद 40 रुपये लेकर गए थे कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन चालू करने के लिए अमेरिका। किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है। ताली बजाओ। जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त हो गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपना व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वह नाशवंत है और कभी कभी निराशाजनक भी है। किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक द्रव्य के सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। यह ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध की प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अपना जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहे तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। वह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण का जप करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय 40वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अत्यल्प लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें श्री भगवान की थोड़ी सी ही सेवा करने से जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणार्थ श्री भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया था। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण जप को गंभीरता से ले लिया और इसी तरह अजामिल को अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय में करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है किंतु जो ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आते हैं त्यों ही हम पूर्ण बनते हैं तथा पूरीतः संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है, ध्रुव महाराज की तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे किंतु जब उन्होंने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो ये लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम से ही प्राप्त किया जाता है। अतः शास्त्र की संस्तुति है अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे किंतु वह भी तभी बुद्धिमान है कि यह
यदि वह दिव्य प्रेमामयी सेवा संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय और 10वां श्लोक है। यदि मनुष्य में भौतिक इच्छाएं रहें तो भी वह श्री भगवान की सेवा करके उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 2 श्लोकों द्वारा आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनके सौभाग्य की सीमा और ज़्यादा कैसे हो सकती है। इतना बड़ा सौभाग्य जो भगवान की किंचित थोड़ी सी भी सेवा करता है वो कितना लाभान्वित होता है। ये सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, ये वास्तविकता में जो परिणाम होता है उसका विषय है। हम देखें कि इतनी सारी जिंदगी पर्यंत की मेहनत करने के बावजूद हमें सदा असंतोष अपने भौतिक जीवन में मिलता रहता है। उसका कारण क्या है? इसीलिए कि ये असत है, ये वास्तविक नहीं है, ये झूठा भ्रम पैदा करने वाला भौतिक जीवन होता है। क्योंकि जिन्होंने अपनी सच्चाई ढूंढ नहीं निकाली है वो व्यर्थ पशुवत जीवन जीता है। इन लोगों को भगवत प्रेम इत्यादि इसकी भावना तो कैसे हो सकती है? जबकि ये छोटा सा भी विश्वास कि भगवान के एक नाम मात्र से अजामिल भवसागर पार कर गया, तो उसकी महत्ता कितनी होगी। सारी जिंदगी दुष्कर्म किए हैं उसने, फिर भी अंत समय में संयोग ऐसे प्राप्त हुए कि जो भगवान को जानता भी नहीं है, भगवान के बारे में उसने सारी जिंदगी सोचा नहीं। हाँ, पहले सोचा था, लेकिन ये सोच भगवान का नाम लेते पहले नहीं आई कि मुझे भगवान का नाम लेना है। वो तो अपने बेटे पर जो प्राकृतिक प्रेम था उसके लगाव के कारण उसने नारायण मुझे बचा। लेकिन भगवान कितने उदार हैं। अजामिल कंजूस है, भगवान इतने उदार हैं कि छोटी सी भगवान का नाम अनायास इच्छा न हो फिर भी यदि जो लेता है अपने बेटे के संबोधन में लेता है,
इसीलिए हर कोई अपने बेटे बेटियों का नाम आध्यात्मिक नाम रखना चाहते हैं जो भगवान की समझ में। आप परदेश में भी देखो, जॉन द बैप्टिस्ट जॉन बन जाता है, जॉर्ज होता है, कोई है। मुसलमानों में भी अहमद होता है। लेकिन चरित्र ऐसा नहीं है। फिर भी नाम में जो शक्ति है, तो जो लोग नास्तिक हैं वो भी भगवान बुद्ध के नाम लेते हैं, तो कितनी इनको सफलता मिलती होगी। जो नास्तिक है फिर भी भगवान बुद्ध का जैसा अनुकरण करके वो स्वयं बुद्ध बनना चाहते हैं। आप थाईलैंड में जाओ, बहुत सारे बुद्ध के मंदिर हैं, पर लेकिन इनके बाहर बहुत सारे साधु जो बुद्ध हो गए हैं, इनकी मूर्तियां पड़ी है। सभी एक जैसे ही दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक छोटा सा ये विशुद्ध धर्म का जो आचरण है, जो भगवान के नाम से शुरू होता है, ये सभी जैसे हो वैसे भगवान का नाम लेने वाले दुष्ट लोग भी होते हैं। दुष्ट लोग भी होते हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान लेकर भी ये देश में मुसलमान जबरदस्ती से बनाए गए। लेकिन भगवान के प्रेम की बात नहीं समझ पाएंगे। फिर भी इनको कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। सारी सृष्टि के कल्याण के लिए हर एक जीव मात्र का कल्याण होना चाहिए। यानी कि वो सिर्फ मुसलमान लोग भी जी पाएंगे या राज कर पाएंगे, ऐसा मिथ्या भ्रम तो नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान के लिए श्रद्धा रखने वाले या किंचित श्रद्धा रखने वाले भी दुनिया में 98% हैं। 1-2% ही निष्ठुर रावण होंगे। फिर भी वो तो राम के नाम पर क्रोधित होकर भी नाम तो बोलता था। राम का अर्थ है कि जो आनंद का स्रोत है, वो गुस्से में भी आनंद की झलक दिखाता है। इतना क्रोधित था। जो लोग रोकर आए हैं वो रावण जैसे ही होते हैं। लेकिन संस्कार उनको दिया जाता है, तब उन्नति होती है। संस्कार के पीछे भगवान की समझूती हर एक प्रसंग में दी जाती है। संस्कार पालते हैं लेकिन मतलब समझते नहीं। ये कलयुग की महानता है कि जो बुलबुलैया में ही हमें फंसा देती है। पर फिर भी भक्ति करने वाले तो कितना लाभ होगा, उसकी मात्रा की कोई कल्पना नहीं कर सकता। सभी ये न के न प्रकार ने सारी दुनिया में श्रद्धा तो रखते हैं, पर श्रद्धा से निष्ठा तक आने के लिए भक्तों ही मेहनत करते हैं, अन्य कोई नहीं करता। श्रद्धा रखने के पीछे कारण भी बहुत होते हैं। आर्थिक लाभ जिसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, शायद उसमें बढ़ोतरी मिल जाएगी,
करके वो भगवान को भी अंदर आर्थिक लाभ में घुसा देते हैं। हाँ, वो कितने दयालु हैं कि इनको भी देते रहते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। हाँ, अपने घर वापस आने के लिए भी इनको ऐसी भक्ति दे देते हैं कि चाहे सब प्रकार की इच्छा हो। यजते पुरुषम परम एक सिद्धांत है। और तीव्र भक्ति योगे ना, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या क्या नहीं मिल सकता है भक्तों को, बहुत आसानी से मिल सकता है। वैकुंठ में ऐसी सेवा नहीं मिलती। किसी भी संबंध में जो सेवा करनी है तो गोलोक वृंदावन ही जाना पड़ेगा। तो चॉइस अपनी अपनी। जिनको जितनी इच्छा है, अनुभूति है, तो इसके अनुसार वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मार्ग अपना सकता है। लेकिन अवश्य स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महदुभय। भय किसका है? ये बारंबार भौतिक गुणों प्राप्त करना और गुणों द्वारा नचाए जाना, ये कोई जिंदगी होती है? कठपुतली कब तक नाचती रहेगी? हम पर कोई जबरदस्ती करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। जो माया जबरदस्ती करती है तो हम विरोध नहीं कर पाते, हम भ्रमणा में रख देते हैं। पहले ऑपरेशन करना है तो उसको वो नंब करने की दवाई दी जाती है। इसी तरह माया भ्रमित करती है पहले, बाद में नचाती रहती है कि 3 गुणों ऐसे उसके व्यक्तित्व पर बंधे हैं कि वो अपने आप अपनी इच्छा मुजब नाच नहीं सकता। कोशिश करता है लेकिन नाच नहीं सकता। और भौतिक अवस्था में अपने स्वतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जितनी मेहनत करता है, पशु लोग नहीं मेहनत करते हैं। ये सारी जिंदगी अपने किए कर्म पर ही वो आफरीन हो जाता है और बुढ़ापे में भी चिपकता रहता है। तो जरा व्याधि जब उसको संपन्न होगी तब क्या हालत होती है? उसके लिए किसी की हमदर्दी भी नहीं प्राप्त कर सकता। बुढ़ापे तो लात खाने का ही अनुभव कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी भी भक्ति बड़े बड़े भय से बचा सकती है। ये सारा भय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये चारे चार स्थिति भयावह है। उसे हमें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो अवांछनीय परिस्थिति है, तो उसको भोगते भोगते जीवन का आनंद प्राप्त करने में कोई बुद्धिगम्य नहीं लगता। लात खाकर थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, तो गधे की बराबर है। तो यस्य आत्मबुद्धि गुण पेतु दाग तुके
स्वधिकलत्रादिषु इज्ज भौमधि या तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। पशु बुद्धि वाला कहलाता है। सब कुछ दिया है, 5 इंद्रियां दी हैं और इसको अपनी पहचान कराने के लिए मन बुद्धि और अहंकार भी दिए हैं। हाँ, लेकिन ये तीनों अलग अलग ढंग से अपनी पहचान कराते हैं। वो सही नहीं, सारी जिंदगी विफलता में जाती है, साथ में कुछ नहीं ले जाता, नहीं ले जा सकता। जबकि भक्ति करने वाले थोड़ी सी भी भक्ति करते बहुत सारा फल प्राप्त कर सकता है। थोड़ी सी भक्ति किसे कहते हैं? ये कोई झूठा प्रचार नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा ये विशुद्ध धर्म भगवान की प्रेमा भक्ति में जो लगता है तो उसे अवश्य ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई प्रश्न नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद दोनों तात्पर्य में यही मनुष्य जीवन की जो असली विरासत है, मूल्य है, जो संग्रहित करने के लिए लायक है, तो वो भक्ति है, अन्य कोई नहीं। हाँ, छोटी सी भक्ति भी बड़े बड़े भय से बचा सकती है। छोटी भक्ति करते यदि गिर भी जाते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन न अपक्वो पते ततो यदि को वा अभद्र अबुष्यकिम को वार्थो आप्तो भजताम स्वधर्मतः। भक्ति करते करते हमें कोई परेशानियां आई और भक्ति के मार्ग से हम चलित हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, तो भी उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं बताते हैं। तूने क्या गंवाया, तूने जितना किया वो तो तेरी हमेशा की विरासत है, यानी कि तू कुछ लेकर जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भक्ति का प्रचार के लिए कितना सरल उपाय दिया है। 40 रुपये में सब कुछ कर दिया है, सिर्फ 40 रुपये। प्रभुपाद जी का बेटा, छोटा बेटा वृंदावन चंद्र प्रभु, वो कहते थे कि मैं अपने पिता को कलकत्ता के जो बंदरगाह हैं वहाँ उनको छोड़ने गया था। तो जाते समय उन्होंने हमें 40 रुपया पकड़ा दिया कि जा ये ले जा मेरी तरफ से, इतना ही मेरे पास है वो भी दे देता हूँ। हाँ, तब उनको उस समय आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी तो आश्वस्त थे पूर्ण रूप से। एक हमने दूसरी भी कहानी सुनी है कि प्रभुपाद जी जब पहली बार वापस लौटे हैं, हाँ, तो कई भक्त लोग आए थे। तो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उस समय नहीं था, नाम कुछ और ही होगा। 71 की बात है, पालम एयरपोर्ट कहलाता था पहले। तो प्रभुपाद जी उतरे, टैक्सी कर ली, तो सरदार जी थे,
हाँ, जब छिपी बड़ा मंदिर में वो गए, जो चांदनी चौक में है, आज इस्कॉन ने बढ़िया सेंटर बना दिया है। हाँ, तो वो छिपी बड़ा मंदिर में गए तो प्रभुपाद जी ने, वो टैक्सी ड्राइवर पंजाबी बोले उसे पहले 40 रुपये पकड़ा दिए, कहते हैं मेरे पास ये है, ले जाए। अरे 40 रुपया कोई होता है? उस समय शायद 40 रुपये गैलन पेट्रोल आता होगा, लीटर। तो प्रभुपाद, ये है मेरे पास और कुछ नहीं है, वो भी मैं ले गया था यहाँ से। ऐसी दूसरी कहानी भी है। प्रभुपाद जी के नाम से तो सब तर जाते हैं। वो बेचारा पंजाबी ड्राइवर, आप साधु हो इसलिए जाने देता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा धन्यवाद तुम्हारा। 40 रुपये बहुत पहुँचते हैं। जो भी हैं प्रभुपाद जी की पूर्ण शरणागति भगवान पर कैसे रहते, दोनों में समझी जाती है। हाँ, विषय वस्तु एक रहता है, कहानी बदलती जाती है, उसमें कोई हमें बहुत समय गंवाना नहीं होता। इसकी चर्चा में कौन सही है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, वो नहीं कह पाते। इसमें जाने की आवश्यकता भी क्या है। लेकिन ये दो दो कहानी है। प्रभुपाद जी का मंतव्य क्या है वो तो बदला नहीं है। इनकी जो धारणा भगवान पर पूर्णतया जो इनका विश्वास है, तो लेकिन इन्होंने स्वयं 47वें श्लोक में तात्पर्य में लिखा है कि देखो 40 रुपया क्या कर दिया है। 40 रुपये की कोई कीमत आज में तो कोई है ही नहीं। रिक्शा वाला यहाँ से राधे धाम जाने को कहते तो कहेगा एक आदमी का 40 रुपया ले लेंगे, सही है। तो कहने का मतलब है कि हम यदि अपनी भक्ति इसी जीवन में जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। वैसे तो गिरने वाले ज़्यादा सभी हैं, हाँ, लेकिन पूर्णतया हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने से जितना फायदा है, तो चाहे किसी भी उम्र में कर सकते हो। बुढ़ापे में ही तो असली भक्ति की परीक्षा में प्रभुपाद जी पसार हुए। कोई खर्चा नहीं होता, मुफ्त में होती है। सिर्फ पूर्ण विश्वास जताना पड़ता है। चाहे कोई लाख विपरीत परिस्थितियां पैदा हो, फिर भी भगवान की भक्ति छूटे ना। कल शाम को फोन आया, गुरु महाराज मेरी माला होती नहीं, क्या है? मैंने जो धड़काया, मैंने बोला अर्जुन पर जो विपत्ति थी, उसमें उसका दिमाग चक्राव में चढ़ गया। तो मैं तो इतने जीवन भर का तूने संकल्प लिया है,
भगवान के समक्ष संकल्प लिया है, भक्तों के समक्ष, गुरु के समक्ष और यज्ञ के समक्ष। ये संकल्प की तुम्हें कोई कीमत नहीं है। हाँ, क्या ऐसे कमजोर, हमारी माला चलती नहीं। अरे माला चलती नहीं, माला के मन के भी टूट जाते हैं, फिर भी हमारी पास दूसरी माला कराने के लिए आते हैं, तो हम तो धड़काते हैं कि भैया ये 4 चीज हैं, ये तुम्हारी असली संपत्ति है। हाँ, वो कभी छोड़ना नहीं, कभी गंवाना नहीं। लेकिन ज़्यादातर हम सभी कुछ न कुछ किसी न किसी कारण के अनुसार हमारी ओरिजिनल माला रहती ही नहीं। जबकि शास्त्र में कहा कि जो अंतर्मुखी भक्त हैं तो उसे 4 चीज़ों संग्रहित आजीवन पर्यंत करनी चाहिए। वो है मंत्र, माला, गुरु और भगवान। इन 4 चीज़ों को आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये आपकी विरासत है। दूसरी विरासत क्या होती है इससे बजाय? कुछ नहीं। क्या ये नहीं कर सकते हम? लेकिन भौतिक अवस्था में हम लाचार हो जाते हैं, तो भौतिक अवस्था निकालने के लिए तो हमने ये उपाय दे दिया है। हाँ? लाचारी की अवस्था क्या है? हाँ? तो कहने का मतलब है कि जीवन का सारा तात्पर्य, ये तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप आओ। हाँ, लेकिन भक्ति के प्रताप से ये सारे देवता लोग हताश होकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं, फरियाद करते हैं कि ये राक्षसों ने स्वर्गलोक को लूट लिया है, हमें घर बार बिना के कर दिए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ये संकट से बचा लें। तो ब्रह्मा जी भगवान की प्रशस्ति करते हैं। हाँ? सत्वगुण में रहने से भी बंधन होता है, और देवताओं सत्वगुण में होते हैं, और इन पर ये आपत्ति आ गई। इन पर ये आपत्ति आ गई कि राक्षसों ने इनका राज्य छीन लिया। सत्वगुण से तो सारे जगत का कल्याण करने के लिए इनको ही तो नियुक्त किया गया है। कितने देवता होते हैं? 33, 40, 32 हैं? कोटि का मतलब है टाइप्स। अकलमंदी है, इतने करोड़ देवता होते ही नहीं। 33 प्रकार के देवता, उसमें 11 रुद्र भी आ जाते हैं, 8 वसु भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये देवताओं सत्वगुण में सारी सृष्टि का संचालन करने की इनकी जिम्मेदारी है, और फिर भी इनको राक्षसों का सामना करना पड़ता है और हताश भी हो सकते हैं। हर बार राक्षसों को जीत नहीं पाते हैं।
कभी कभी राक्षसों भी जीत लेते हैं। भगवान तो निष्पक्ष होते हैं, पर लेकिन देवताओं में एक गुण है, वो भगवान को जानते हैं, भगवान की महत्ता को जानते हैं, भगवान को शरणागत रहते हैं और सत्व गुण में संचालन करते हैं, जबकि इससे विपरीत राक्षस होते हैं। हाँ, तो फायदा तो देवताओं को भी होगा ही, उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर लेकिन ये तो पुनः याद दिलाने के लिए ऐसी दशा खड़ी कर देते हैं कि शरणागत होने के लिए दोबारा प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो यदि भक्ति करते करते गिर जाते हैं तो इसमें क्या बड़ा नुकसान हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो हमेशा ये आश्वस्त रहने के लिए हमें बताया जाता है कि यदि देवताओं जो सत्वगुण में स्थित हैं उसको ऐसी परेशानी आती है, फिर भी भगवान इनको मदद कर सकते हैं। तो हम लोग रजोगुण और तमोगुण प्रधान वाले हैं, तो हमें क्यों नहीं मदद कर सकते? हाँ, भक्ति में तो सत्वगुण अनायास ही पैदा होता है, क्योंकि भक्ति के नियम ऐसे बनाए हैं कि हम किसी पर चिल्ला के भी बात नहीं कर सकते। हाँ, डांट तो मारते हैं लेकिन फिर भी संवारना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ना समझ कब तक रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्व पतित। तो यदि ये कोई लांछन नहीं है कि हम भक्ति से गिर गए, वो कोई लांछन नहीं है। एक भक्त यदि उठा नहीं पाया तो दूसरा तो है ही। हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान किसी न किसी ढंग से हमें मदद भेजेंगे। तो ये दोनों श्लोक एक दूसरे के पर्याय हैं, पुष्टि करने के लिए ही हमने सोचा, नहीं तो हमें तो 48 ऊपर ही बोलने को कहा था। चलो, किसी को कोई प्रश्न है? ओ, प्रसाद का टाइम हो गया, देखो आ गया। जय श्री प्रभुपाद की जय।